तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। नाउ टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट टेंस। ठीक है, आज भी हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट आज हम टेंस में देखेंगे टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सब लोग आप लोग जानते हैं कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पता है आपको? आइडेंटिफिकेशन, यस, पहचानना। ठीक है, पहचानना होता है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचानना। तो हम टेंस को कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कोई भी आपको सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, आपको अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है, ये हम कैसे पहचानेंगे? आज वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका एक सेंटेंस दिया गया हुआ है, ही हैज बीन वॉचिंग मूवी, है ना। ही हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वह 2 घंटे से मूवी देख रहा था। ठीक है, वह 2 घंटे से मूवी देख रहा था। ही वाज, है ना, सॉरी हैज, है ना, ही हैज बीन वाचिंग मूवी, ही हैज बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर। ये टेंस मतलब कौन से टेंस में है, पहले तो ये जानना चाहिए हम लोग को। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बार तो सेंटेंस में आपको लिखा है ही हैज बीन, है ना, ही हैज बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर। तो हम लोगों ने सेंटेंस लिया ही हैज बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर। तो यहाँ पर ही क्या है, एक सब्जेक्ट है हमारा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो काम हो रहा है हमारा, वो क्या है, मूवी है। ठीक है, और मूवी को क्या किया जा रहा है, मूवी को देखा जा रहा है। बीच में वर्ब आ जाएगी। ठीक है, और वर्ब मैंने कल समझाई थी आपको, जो वर्ब होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, और दोनों टाइप्स की वर्ब को हम लोग अगर कंबाइन करके देखेंगे तो उन्हें बोलेंगे वर्ब कंपाउंड। तो वर्ब कंपाउंड में 2 होते हैं, एक हो गया हमारा मेन वर्ब और एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें टेंस बताती है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है ना, कौन सा टेंस है, मतलब टेंस में टाइम बताती है एक्चुअली में, ये कौन से टाइम में है ये। ठीक है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो हमारा मेन वर्ब होता है वो हमें बताता है कि मेन यहाँ पे वर्किंग हो क्या रही है। ठीक है, यहाँ प्लेइंग हो रही है कि वाचिंग हो रही है, मतलब वाचिंग मतलब देखा जा रहा है कि खेला जा रहा है, मतलब जो वर्क हो रहा है वो हमारा बताता है मेन वर्ब, है ना। तो वैसे ही हम ये सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमारे लिखा हुआ है ही हैज बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर। तो यहाँ पे लिखा है ही मतलब मीन्स हो गया सब्जेक्ट, और जो हैज है हमारा वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें टाइम बता रहा है ना। वो क्या बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है। मेनली बात ये है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा क्या बताता है, टाइम बताने की कोशिश करता है, टाइम बताता है वो हमें। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लगी हुई है बीन, है ना, यहाँ पे जो बीन लगा हुआ है वो हमें बता रहा है यहाँ पे किस टाइप का एक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप का एक्शन हो रहा है हमारा बीन बताता है। तो एक्शन क्या है, परफेक्ट एक्शन है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है वाचिंग, वाचिंग मतलब देखा जा रहा है ना, मतलब देखा जाना होता है इसका मतलब, वाचिंग का मतलब देखा जाना, है ना। तो वाचिंग, वाचिंग हमारा मेन वर्ब है, वाचिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है। हमारी यहाँ पे वर्किंग जो हो रही है वो वाचिंग हो रही है। ठीक है, तो वाचिंग हमारा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हमें क्या बताता है कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बता रहा है कि मतलब कॉन्टिन्यूअसली वर्क हो रहा है, ये हमारा कौन बता रहा है, वाचिंग बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये वाला जो टेंस है, मीन्स जो ये सेंटेंस है ये किस टेंस में है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, हम लोग को प्रेजेंट कैसे पता चला, हैज से पता चल गया ये प्रेजेंट है ना, क्योंकि आप जानते हैं हैज कहाँ लगता है, प्रेजेंट में तो लगता है, कहाँ पे लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में लग गया हमारा, है ना। फिर बीन लगा हुआ है, तो बीन आप जानते हैं बीन जो होता है कंप्लीट करता है ना। बीन जो होता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बी से ही बना हुआ है ना बीन, बी से बना हुआ है बीन। तो बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज या फिर वर, है ना, वाज या फिर वर। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी अगर जोड़ देते हैं, है ना, जैसे बी ही अगर मान लीजिए है आपका बी, तो बी में ही क्या जोड़ देंगे, आईएनजी अगर जोड़ देंगे तो बीइंग बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, बीइंग। और मैंने कल ही बताया था आपको, शायद ये मिस हो गया था आपको बताने का, कि यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें यस यस जोड़ देने पर क्या होता है हमारा, यस यस एक और नई फॉर्म बन जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, है ना। लेकिन बी की कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, बी की कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं होती, आप खुद ही सोचिए। अभी बी में ही हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बी लिखे और बी में ही ऐसे एस लिख दिया, तो बी ई एस कुछ मतलब सेंस नहीं बनता है ना। तो इसी वजह से बी में कोई फॉर्म नहीं होती। या फिर अगर ई एस लिख देते हैं आप कहें कि ई एस लिखेंगे तो ई एस लिखेंगे तब भी कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं इसकी फिफ्थ फॉर्म नहीं होती है। किसकी फिफ्थ फॉर्म नहीं होती है, बी की, बी ई बी जो होता है उसकी फिफ्थ फॉर्म नहीं होती है। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं होती है। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हैव, है ना, हैव भी देख लेते हैं। जो हैव होता है वो हमारी बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, है ना। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होता है हैव, है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, उसी से सेकंड फॉर्म बनती है हैड, है ना। ये सब हमारी बेसिक हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? बेसिक। और मैंने कल बताया था आपको एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब में हमारा ये सारी चीजें आती है, जितनी हमारी ये सब चीजें हैं, ये क्या है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। ओके, यहाँ पे हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो गया, इसका थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। उसके बाद हैविंग बन गया, हैविंग में आईएनजी जोड़ा गया, मतलब हैव में ही आईएनजी जोड़ा गया है तो हैविंग बन गया, और उसी में हम लोगों ने एस जोड़ दिया तो हैज बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे वीई हटाकर एस जोड़ दिया गया, थोड़ा मतलब अच्छा लगने के लिए हैज बन जाए। अभी मान लीजिए अब यहाँ पे था एच ए वी हैव, है ना, हैव में ही एस जोड़ देते वैसे ही तो अच्छा ना लगता थोड़ा ना, तो इसी वजह से यहाँ पर वीई को हटाकर हम लोग को क्या कर दिया गया है? रिप्लेस कर दिया गया, मतलब वी को रिप्लेस कर दिया गया किससे? एस से। तो यहाँ क्या बन गया? हैज बन गया। ठीक है, हैज भी हमारी कौन सी फॉर्म बन गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगकर एक फिफ्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको फिफ्थ फॉर्म बोलना सही नहीं है, उस एस या एस फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मेनली जो है 3 ही फॉर्म होती है ना, मेनली जो है वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है, तो इसी वजह से कह रहा है कि मतलब बोलना ठीक नहीं है। और वैसे आप बोल भी सकते हैं, उतना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओए हेलो, क्या क्या करते रहते हो? इधर आ जाओ, इधर देखो, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे डू लिखा हुआ है। डू जो हमारी होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, डू क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड। डू डिड डन, है ना। डू का जो फर्स्ट फॉर्म होती है डू होती है, और सेकंड फॉर्म डिड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन, है ना। डू डिड डन, और डू में ही आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? डूइंग बन जाएगा। और डू में ही यस या ईएस में से कौन सा लगाएंगे? एस तो नहीं लगाएंगे, थोड़ा सही नहीं पड़ेगा, तो ईएस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? डस बन जाएगा। ठीक है, डस बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मतलब कैसे कैसे इसमें वर्ब की फॉर्म चेंजिंग होती है। ये सारी चीजें कल छूट गई थी शायद ये नीचे वाला पार्ट, है ना, तो इसलिए मैंने कहा आपको कुछ मिस ना हो, और उसको मैंने भी बता दिया आज भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे थे, आपने बताया था अभी अभी कि आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को पहचानते हैं, ये सेंटेंस किस टेंस में है। और कल ही मैंने बताया था जो सेंटेंस होता है वो सेंस और टेंस दोनों से मिलकर बनता है ना। मतलब किसी भी सेंटेंस में सेंस होनी चाहिए, है ना, नहीं नॉनसेंस हो जाएगा, सेंटेंस कोई बनेगा ही नहीं, है ना, फुलिश सेंटेंस बन जाएगा, मतलब सेंटेंस रह ही नहीं जाएगा वो एक्चुअली ना। सेंटेंस का मतलब यही होता है कि उसमें मतलब कुछ जो चीज लिखी हुई है, वर्ड मतलब ढेर सारे वर्डों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है ना, कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये तो मतलब थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ा है ना। यस, ठीक है। तो सेंटेंस जो होता है वो कैसे बनता है? वो बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है। तो वर्ड्स में मतलब बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, मतलब इसमें जो मैंने कल कल ही बताया था आपका, एक सेंटेंस में जो मेन भूमिका होती है वो सब्जेक्ट की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट जो करता है, मतलब जो काम करता है, वो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और वो कैसे करता है उसे बोलते हैं वर्ब। और मैंने बताया था वर्ब जो है 2 टाइप्स की हो गई, है ना, उन्हीं को बीच में लगाएंगे और सेंटेंस को हम मेक कर देंगे। ठीक है, तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या बताएगी? टाइम को बताएगी, और जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्किंग को बताएगी। ठीक है, मेन वर्किंग को बताएगी। ओके, देन यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने और भी लिया है आप लोग के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी लिया है। तो यहाँ पर दे वर क्लीनिंग हाउस, है ना, दे वर क्लीनिंग हाउस, दे वर क्लीनिंग हाउस। तो दे क्या है यहाँ पर? दे मीन्स तो वे होता है, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है ना। वर, वर से पता चल गया वाज या फिर वर कहाँ पे लगता है? पास्ट टेंस में लगता है ना, पास्ट टेंस में लगता है ना। वाज, वाज कहाँ लगता है? पास्ट टेंस में, यस, है ना। तो पास्ट टेंस में वाज या फिर वर लगता है, तो फिर पास्ट में जो है वाज या फिर वर लग गया। अब इसमें देखें क्लीनिंग, है ना, क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब मेन वर्क है हमारा। मेन वर्किंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्लीन कर रहे हैं, क्लीन मतलब साफ कर रहे हैं। तो ये मेन वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? आप ही क्लियर करिए। जो मेन काम होता है वही तो मेन वर्ब होती है, तो ये मेन वर्ब हो गई हमारी, है ना। ये क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है वहां पे क्या है? कॉन्टिन्यूसली मतलब काम हो रहा है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। देखो कहीं भी अगर आईएनजी फॉर्म लगी हुई, वो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि वो काम जो है लगातार हो रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। जब कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस में कहीं ना कहीं पक्का है। ठीक है, और आपने यहाँ देख लिया कि वर है, तो वर से पता चल गया पास्ट। और जो कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है, मेन वर्ब जो लगी है वहां पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, इससे पता चल गया कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो ये हो गया कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, है ना। तो दे वर क्लीनिंग हाउस, ये कौन सा टेंस हो गई? पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके,
और यहाँ हम लोग ने पहला एग्जाम्पल तो देखा ही हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर, है ना, 2 घंटे से वह मूवी देख रहा था, ठीक है, वह 2 घंटे से मूवी, सॉरी यहाँ पे तो हैज लगा है ना, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट की बात कर ही नहीं रहे हैं हम। अच्छा आप बताइए, जो मैंने अभी अभी सेंटेंस बोला था, हिंदी में बोला था, वो सही था कि गलत था? आप क्लियर करिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए। गलत बोल दिया ना मैंने? हाँ गलत बोला, ओके। बोलना क्या चाहिए था हमको? हमको बोलना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी जो हिंदी बनाएंगे, अगर इसकी हिंदी मान लीजिए, आप सोचिए हल्का सा कि हिंदी इसकी क्या होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है ही हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर, तो यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है ना, तो प्रेजेंट है ना। वह 2 घंटे से मूवी देख रहा है ना, वह 2 घंटे से मूवी देख रहा है। तो ये सेंटेंस क्लियर है ना, ये करेक्ट है ना। थोड़ा सा मिस हो गया था, तो आप लोगों ने बताया भी कि ये मिस हुआ था, वो सही चीज है, ठीक है। आप लोग मतलब कंसंट्रेट बनाए हुए हैं, ओके वेरी गुड, है ना। तो देखा हम लोगों ने कि यहाँ ही हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर, है ना, वह 2 घंटे से मूवी देख रहा है। तो यहाँ पे हैज लगा था तो प्रेजेंट हो गया, और परफेक्ट बीन से पता चल गया, बीन हमारी थर्ड फॉर्म होती है किसकी? बी की, है ना, बी की हमारी थर्ड फॉर्म होती है बीन, ओके। तो ओके क्लास, आज हम लोगों ने देखा, हम लोग को आप लोग को बहुत अच्छा सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।